आज वैलेंटाइंस डे है। मानने वाले इसे प्यार का दिन कहते हैं। इस दिन कपल्स मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन इसे संस्कृति और युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक मानने वालों की भी इस देश में कमी नहीं है। आज के म्याऊं में हम यही बात करेंगे कि आखिर हम भारतीय प्यार के इस दिन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। हाय, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं और नारी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। वैलेंटाइंस डे की धमक पड़ते ही इसके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाता है। आज फेसबुक ऐसे पोस्ट से अटा पड़ा है जिनमें वैलेंटाइंस डे को सेक्स करने का दिन बताने की कोशिश की जाती है। कुछ पोस्ट देखिए। बाप के कपड़े उतर गए बेटी को पहनाने में, बेटी ने अपने कपड़े उतार दिए बॉयफ्रेंड को रिझाने में, बाप ने कतरा कतरा करके कमाई थी इज्जत, बेटी वैलेंटाइंस डे पर एक चॉकलेट में बेच आई। दो तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया गया। एक में कुछ कपल्स एक दूसरे के आलिंगन में दिख रहे थे, वहीं दूसरे में कुछ भ्रूण। साथ में लिखा, हमारे देश के कुछ युवक युवतियां अपने माता पिता के संस्कार और देश की संस्कृति की धज्जियां उड़ाते इस तरह मनाएंगे वैलेंटाइंस डे, और उसका तोहफा 8-9 महीने बाद नाली गटर में इस तरह छोड़ जाएंगे। मीम्स शेयर किए गए। एक में लिखा था, वैलेंटाइंस डे के टाइम ओयो रूम्स और मेडिकल स्टोर्स, पैसा ही पैसा होगा। एक मीम चलता है जिसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे और 9 महीने बाद 14 नवंबर को बाल दिवस बताया जाता है। ऐसे लोगों से मेरा जेन्युइन सवाल है कि भैया, आप लोगों ने देश के युवाओं को क्या समझ कर रखा है? आपको क्या लगता है कि इस दिन कपल्स जब मिलते हैं तो आपस में क्या बात करते होंगे? हे आई लव यू, हे आई लव यू टू, चलो ओयो चलते हैं। क्या वो इतने बेवकूफ है कि उन्हें सेक्स करना होगा तो वो केवल 14 फरवरी को करेंगे? साल में 364 दिन और भी होते हैं। ब्रो, वैलेंटाइंस डे इज नॉट इक्वल टू सेक्स। इन लोगों ने एक अलग ही सिस्टम शुरू किया है। किसी चीज को खत्म करना है तो उसी दिन, उसी तारीख पर कोई और दिन मनाना शुरू कर दो। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पिता पूजन दिवस मनाओ, अमर जवान दिवस मनाओ, क्रिसमस के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाओ। बीते दिन कानपुर से एक फोटो आई जिसमें दिख रहा है कि शहर में आसाराम के पोस्टर लगे हुए हैं। नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का दोषी आसाराम। पोस्टर में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की अपील की गई है। क्या वैलेंटाइंस डे के विरोध में हमने अपनी आंखें ऐसी बंद कर ली है कि एक रेपिस्ट को फॉलो करने में हमें कोई बुराई नहीं दिखती? और वैलेंटाइंस डे हो और बजरंग दल शिवसेना की बात ना हो, ऐसे हो सकता है? मेरी एक कॉलीग बताती है कि उनके शहर में वैलेंटाइंस डे के दिन एक अलग ही तरह का कर्फ्यू लग जाता था। बाकी दिन तो उनके दोस्त उन्हें बाइक पर लिफ्ट दे देते थे, लेकिन उस दिन रिस्क कोई नहीं लेता था। शहर के अलग अलग चौराहों पर बजरंग दल या शिवसेना वाले होते थे। जिस भी बाइक पर लड़का और लड़की बैठे होते उन्हें रोक लेते थे, और खबरें बताती है कि हालात अब भी बदले नहीं हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 फरवरी को शिवसेना वालों ने लाठी पूजा की। दिख गए बाबू सोना तो तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना जैसी बातें कही। जाने लोक लाज या गठबंधन का कॉज था कि शिवसेना अब इन लोगों से दूरी दिखाने लगी है। इसी मामले में उनके नेता कहते मिले, ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन बातों के पीछे की बात क्या है वो उद्धव ठाकरे या बाल ठाकरे के वैलेंटाइंस डे पर दिए पुराने बयानों में दिख जाती है। ऐसे लोगों ने वैलेंटाइंस डे के दिन साथ दिखने वाले कपल्स की शादी कराने तक की बात भी कही है। बजरंग दल वालों ने 12 फरवरी को हैदराबाद में ग्रीटिंग कार्ड्स जला दिए। संत वैलेंटाइंस का पुतला भी जलाया। दलील वही पाश्चात्य संस्कृति वाली। ये वो लोग हैं जिन्हें दो लोगों को प्रेम में होना अखरता है। दो लोगों की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ होने से इन्हें तकलीफ होती है। ये लोग भारतीय संस्कृति बचाने की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट, जबरन शादी करवाते हैं, कपल्स की परेडें निकालते हैं। क्यों और किस अधिकार से ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं? सबको चाहिए कि फिल्म में शाहरुख खान को हीरोइन मिले। सबको दुख होता है जब अंजलि का पहला प्यार अधूरा रह जाता है। सबको नारायण शंकर पर गुस्सा आता है जब उसकी जिद की वजह से मेघा और राज मिल नहीं पाते।
लेकिन अपने आसपास घटने वाली प्रेम कहानी लोगों के गले नहीं उतरती। उसे सेक्स में समेटकर संस्कृति की दुहाई देने लगते हैं। लड़कियों पर संस्कार के नाम पर अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो प्यार के चक्करों से दूर रहे। एक अडल्ट लड़की और लड़का ये तय कर सकते हैं कि वो अपने लिए क्या चाहते हैं। किसी कपल के लिए 14 फरवरी बस एक तारीख हो सकती है, किसी कपल के लिए एक खास दिन हो सकता है जहां वो अपने प्रेम का इजहार करे। जिस तरह नया साल, जन्मदिन, फ्रेंडशिप डे कैसे मनाना है ये लोगों की इंडिविजुअल चॉइस होती है, वैसे ही वैलेंटाइंस डे को भी रहने दीजिए। विरोध में कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये एक विदेशी त्योहार है जिसे कंपनियों ने अपना सामान बेचने के लिए भारत में प्रचारित किया। लेकिन रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक सारे ही त्योहारों पर कंपनियों की मार्केटिंग का असर है। तो क्या उन त्योहारों के खिलाफ भी आप इसी तरह दुष्प्रचार करेंगे? असली लड़ाई खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए है, डर को पोसते रहने की है। एक जोक चलता है, जहां भगवान नहीं पहुंच पाते वहां माँ बाप को भेज देते हैं, और जहां माँ बाप नहीं पहुंच पाते वहां बजरंग दल पहुंच जाता है। ये तमाम खौफ, सड़कों और पार्कों की नौटंकियां माँ बाप के अपने बच्चों पर भरोसा ना करने का बाई प्रोडक्ट है। बाजार अगर वैलेंटाइंस डे के लिए काम करता है तो बाजार ही वैलेंटाइंस डे के विरोध का भी स्कोप तैयार करता है। जवान होते बच्चे कहीं अपने फैसले खुद ना लेने लगे, माँ बाप के कथित कंट्रोल से छिटक ना जाए, और सबसे बड़ा डर कहीं प्यार ना कर बैठे। इलाज ये निकाला गया है कि प्रेम को सेक्स बता दो। हर डरे हुए घर वालों की मूक सहमति मिल जाएगी। बेहतर इलाज ये है कि माँ बाप बच्चों पर भरोसा रखे और ये दुर्ग्रह मन से निकाल ही दे कि वो बच्चों को जबरिया प्रेम, सेक्स या अपने फैसले करने से रोक सकेंगे। दुनिया की रीत ऐसी ही है, दबाने पर पलटवार करती है। यकीन नहीं हो तो खुद को देख लो। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के मियाओ के एपिसोड की स्क्रिप्टिंग हमारी साथी कुसुम ने की है। अब मुलाकात होगी आपसे कल। शुक्रिया।